In this video, I am going to teach you about verbs. जिस प्रकार से हमारे शरीर में प्राण होते हैं और प्राण की ज़रूरत होती है, प्राण आवश्यक है, ठीक उसी तरह से इंग्लिश सेंटेंसेस में वर्ब्स होते हैं। वर्ब्स के बिना सेंटेंसेस निष्प्राण हो जाते हैं। वर्ब्स की बहुत ही आवश्यकता होती है सेंटेंसेस में। इसके लिए हमें जानना पड़ेगा कि इंग्लिश वर्ब्स होते क्या हैं एवं उनके कितने प्रकार होते हैं। तो चलिए सीखते हैं। फ्रेंड्स, चलिए अब जानते हैं कि वर्ब का एक्चुअल डेफिनेशन क्या होना चाहिए। फ्रेंड्स, अ वर्ब इज अ वर्ड। वर्ब एक ऐसा शब्द है दैट शोज एन एक्शन, जो किसी एक्शन को बताता है, किसी स्टेट को बताता है। स्टेट का मतलब है यहाँ अवस्था से, ऐसे स्टेट का मतलब राज्य भी होता है, लेकिन यहाँ स्टेट का मतलब है अवस्था। और अ पोजीशन, और किसी पोजीशन को बताता है, यानी कि अधिकार को बताता है। टेक सम एग्जाम्पल्स। आई प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेलता हूँ। कौन सा काम करता हूँ? खेलता हूँ। यहाँ प्ले एक्शन है, काम है। वी गो टू द सिनेमा ऑन संडे, हम लोग संडे को सिनेमा जाते हैं। यहाँ गो एक्शन का बोध कराता है, ये एक्शन है। फ्रेंड्स, एक्शन वाले वर्ब्स इस दुनिया में लाखों की संख्या में है। गो, कम, रीड, राइट, प्ले। हिंदी में कहा जाए तो आना, जाना, बैठना, उठना, खाना, पीना, नहाना, स्नान करना, ये सारे एक्शंस हैं, सारे वर्ब्स हैं। वी आर ऑनेस्ट, इस वाक्य में आर स्टेट का बोध कराता है। स्टेट मतलब अवस्था। वी आर ऑनेस्ट, हम लोग ईमानदार हैं। कैसे हैं? ईमानदार हैं। तो यहाँ आर एक्शन का बोध नहीं करा रहा है, बल्कि यह स्टेट का बोध करा रहा है। वी हैव सम काउज, हमारे पास कुछ गायें हैं। पास होने का बोध करा रहा है, और वह कौन सा शब्द है? हैव। हैव यहाँ पर पास होने का बोध करा रहा है। इस तरह से हम कह सकते हैं फ्रेंड्स कि इंग्लिश में जो शब्द एक्शन का बोध कराए, स्टेट का बोध कराए एवं पोजीशन का बोध कराए, उन्हीं शब्दों को हम वर्ब्स कहते हैं। फ्रेंड्स, चलिए आइए देखते हैं कि इंग्लिश वर्ब्स को हम कितने ग्रुप्स में बांट सकते हैं। फ्रेंड्स, इंग्लिश वर्ब्स कैन बी डिवाइडेड इनटू 4 ग्रुप्स, यानी कि 4 कैटेगरीज। वो 4 कैटेगरीज कौन कौन है, ग्रुप्स कौन कौन है? ये पहला है कम, गो, रीड, राइट, प्ले, सिंग। इस तरह से लाखों वर्ब्स हैं जिन्हें हम एक्शन वर्ब्स भी कहते हैं, क्योंकि ऐसे वर्ब से एक्शन का बोध होता है। चलिए अब देखते हैं कि ये जो एक्शन वर्ब्स हैं, जिसकी संख्या दुनिया में लाखों हैं, ये 5 ग्रुप्स में बांटे जा सकते हैं। V1, V2, V3, V4 एवं V5। ये V1 को हम बेस फॉर्म भी बोलते हैं या इन्फिनेटिव फॉर्म बोलते हैं। बेस इसलिए कहते हैं क्योंकि यह शुरुआती रूप होता है, एक्शन वर्ब का शुरुआती रूप है, इसीलिए इसको हम बेस फॉर्म बोलते हैं। V2 इसको हम पास्ट टेंस फॉर्म बोलते हैं। V3 को हम पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म बोलते हैं एवं V4 को प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म बोलते हैं। फ्रेंड्स, ध्यान देने वाली बात है कि प्रेजेंट पार्टिसिपल हम बनाते कैसे हैं? तो V1 में, यानी कि बेस फॉर्म में ing जोड़ने से प्रेजेंट पार्टिसिपल बनता है। और 5वां जो रूप है वह SES फॉर्म, या इसे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस फॉर्म भी बोलते हैं। फ्रेंड्स, जैसे गो, वेंट, गॉन, गोइंग, गोज, कम, केम, कम, कमिंग, कम्स, राइट, रोट, रिटन, राइटिंग, राइट्स। तो इस तरह से आपने जान लिया कि वर्ब का जो फर्स्ट कैटेगरी है, जिसे हम एक्शन भी वर्ब्स भी बोलते हैं, इनकी संख्या दुनिया में लाखों हैं और ये 5 कैटेगरीज में, यानी कि 5 ग्रुप्स में बांटे जा सकते हैं। चलिए देखते हैं अब 3 और ग्रुप्स कौन कौन हैं। एक अगला है जिसमें हम रखते हैं इज, एम, आर, वॉज, वेयर, हैज, हैव, हैड, डू, डज, डिड। इन्हें भी हम वर्ब्स के ही कैटेगरीज में रखते हैं, क्योंकि ये भी वर्ब्स ही हैं। एक अगला कैटेगरी है कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, विल, वुड, मस्ट, यूज टू, नीड, डेयर एंड ऑट टू। ये सब भी वर्ब्स हैं। एक वर्ब्स के एक अदर कैटेगरीज हैं जिसमें हम रखते हैं हैव टू, हैज टू, हैड टू, हैड बेटर,
be allowed to, be able to, be supposed to. Remember, इंग्लिश सेंटेंसेस में इन वर्ब्स का इस्तेमाल होता है। ये कैसे होता है ये हम लोग आगे के वीडियोस में सीखेंगे। फिलहाल हम लोग उसके कैटेगरीज को समझ रहे हैं। फ्रेंड्स, आपने एक्शन वर्ब्स को जान लिया है। एक्शन वर्ब्स रिमेंबर वाक्य में हमेशा मेन वर्ब्स के रूप में इस्तेमाल होते हैं। वे हमेशा मेन काम करते हैं, इसलिए उन्हें हम मेन वर्ब्स के रूप में जानते हैं। अगर मैं कहूं आई प्ले फुटबॉल, यहां पर प्ले मेन वर्ब है, क्योंकि इस वाक्य में प्ले मुख्य काम कर रहा है, इसलिए मेन वर्ब यह कहलाएगा। फ्रेंड्स, ये जो सेकेंड कैटेगरीज है, ये जो वर्ब्स हैं, इन्हें हम मेन वर्ब्स भी कहते हैं एवं हेल्पिंग वर्ब्स भी कहते हैं। कब मेन वर्ब्स कहते हैं? जब ये वाक्य में अकेले आएंगे तो इन्हें हम मेन वर्ब्स कहते हैं, और जब इनके साथ कोई और वर्ब आएगा तो हम इन्हें हेल्पिंग वर्ब्स के रूप में जानते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कहूं आई एम अ टीचर, यहां पर एम मेन वर्ब है, बट अगर मैं कहूं आई एम टीचिंग यू, तो इस वाक्य में एम हेल्पिंग वर्ब है एवं टीचिंग मेन वर्ब है। आई हैव अ पेन, यहां पर हैव मेन वर्ब है, लेकिन अगर मैं कहूं आई हैव बॉट दिस पेन, इस वाक्य में बॉट मेन वर्ब है एवं हैव हेल्पिंग वर्ब है। तो इस तरह से आपने सीख लिया कि ये जो सेकेंड कैटेगरी के वर्ब्स हैं, ये मेन वर्ब के रूप में भी वाक्य में इस्तेमाल होते हैं एवं हेल्पिंग वर्ब के रूप में भी वाक्य में इस्तेमाल होते हैं, लेकिन यह सेंटेंस पर डिपेंड करता है। तीसरा जो कैटेगरी है जिसके अंतर्गत हम लेते हैं कैन, कुड, मे, माइट, ये जो वर्ब्स हैं इन्हें हम मॉडल वर्ब के रूप में जानते हैं। ध्यान देने की एक और बात है, ये सारे मॉडल्स हैं, लेकिन इसमें से जो दो वर्ब हैं नीड एवं डेयर, इन्हें हम मॉडल वर्ब के रूप में भी जानते हैं और सेमी मॉडल वर्ब के रूप में भी जानते हैं। इन्हें हम सेमी मॉडल, ये दो वर्ब्स को इसलिए बोलते हैं कि नीड एवं डेयर का प्रयोग अदर वर्ब्स यानी एक्शन वर्ब्स के रूप में भी होता है। आगे के वीडियोस में हम लोग ये इन सारी बातों को सीखेंगे। फ्रेंड्स, एक अगला कैटेगरी है जिसमें हम हैव टू, हैज टू, हैड टू, हैड बेटर इत्यादि को रखते हैं। इन्हें हम फ्रेजल मॉडल्स के रूप में जानते हैं। तो दोस्तों, वर्ब्स के कितने कैटेगरीज हैं, कैसे कैसे वर्ब्स होते हैं, इतनी बातों को तो आपने जान लिया। अब आगे के वीडियोज में इससे रिलेटेड और सारी बातों को हम लोग सीखेंगे जो कि बहुत जरूरी है। फ्रेंड्स, इंग्लिश की अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने के लिए इन सारी चीज़ों को जानना जरूरी है। जब ये सारी बातें आपके मन में पूर्ण रूपेण क्लियर हो जाएंगी तो इंग्लिश बोलना, लिखना, समझना सब कुछ आपके लिए आसान हो जाएगा। फ्रेंड्स, हमारे वीडियोज़ को देखते रहिए। कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग। थैंक यू।